नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से कैरियर इंडिया एजुकेशन में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं महत्वपूर्ण दिवस पार्ट 2। समझिएगा, पार्ट 1 अपन ने इससे पहले अपलोड कर दिया है। पार्ट 1 में आप लोगों ने देखा था कि जनवरी से लेकर जून तक में जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं, जो जो पूछे जाते हैं और पहले भी पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, उन सब की जो क्लास है वो बना दी गई थी। अब ये पार्ट 2 है। हालांकि जब इस पार्ट 2 को आप पूरा खत्म करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पार्ट 1 भी दे दिया जाएगा, तो आप लोग जब ऊपर देखेंगे आई बटन में तो आपको पार्ट 2 भी नजर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, अपन चलते हैं और इसको चालू करते हैं जुलाई से दिसंबर तक। ध्यान से देखिएगा, साथ साथ में याद भी करते हुए चलिएगा। जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर ही प्राप्त होगा। जैसे ही आप क्लास को समाप्त होती है, क्लास को और साथ साथ में उस पीडीएफ को अपलोड कर दिया जाता है टेलीग्राम पर, जहां से आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके बाद में जब मन पड़े तब उसको पढ़िएगा। चलिए चालू करते हैं महत्वपूर्ण दिवस पार्ट 2। सबसे पहले ही जुलाई से चालू है चिकित्सा दिवस। ये किसकी याद में मनाया जाता है दोस्तों? डॉक्टर विधान चंद्र राय का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? तो दोनों बातें याद रखने योग्य हैं। एक तो चिकित्सा दिवस, ये हो गई पहली बात। दूसरी बात है डॉक्टर विधान चंद्र राय। तो इन दोनों बातों के बाद आपको एक बात और याद रखना है, वो है 1 जुलाई। ठीक है, 1 जुलाई। इसको तो आप लोग याद रखेंगे, पहले ही क्वेश्चन था। चलिए, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को। वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। ये बार बार पूछा जाने वाला है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। क्लियर है? तो 11 जुलाई को। ठीक, आगे चलते हैं। आयकर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 जुलाई को। आयकर दिवस कब मनाया जाता है? 24 जुलाई को। इसको भी आप लोग याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये इसके बाद वाला कारगिल स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। आइए थोड़ी इस पे चर्चा कर लेते हैं। इस बार जो कारगिल दिवस मनाया गया था वो मनाया गया था 24वां। कौन से नंबर का? 24वां। सीधा ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, 24वां की कौन से नंबर का है? 24वां। किस तारीख को है? तो 26 जुलाई को है। दूसरी बात कि जो कारगिल है, चूंकि अगर देखा जाए तो अभी बहुत अच्छे से इसको धूमधाम से बनाया गया था। तो ये जो वॉर था ये कब शुरू हुआ था? दरअसल ये जो वॉर था दोस्तों, ये 1999 की बात है। अगर आप 1999 से लेकर अभी 2023 में देख लेंगे तो ये जो है ये 24वां हो जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। तो 1999 में चालू हुआ था, 60 दिनों तक यह युद्ध चला था। कितने दिनों तक? 60 दिनों तक युद्ध चले था। इस युद्ध की एक खासियत और थी दोस्तों कि ये 14,000 से लेकर 13,000 फीट पर लड़ा गया था। क्लियर है? एक बात और आप लोग याद रखिएगा, उसको मत भूलिएगा। ऑपरेशन विजय का संबंध भी कारगिल युद्ध से ही है। कौन सा? ऑपरेशन विजय का संबंध भी कारगिल युद्ध से ही है। क्लियर है? चलिए, इतनी बातें पर्याप्त हैं, यहीं से आपका जो क्वेश्चन है वो आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। सीआरपीएफ दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 जुलाई को। कौन सा? CRPF। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस, मेजर ध्यानचंद्र जी के जन्म दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 अगस्त को। चाहे मेजर ध्यानचंद्र जी के जन्म दिवस कह लें, चाहे राष्ट्रीय खेल दिवस कह लें, दोनों एक ही बात है एक तरीके से देखा जाए। मेजर ध्यानचंद्र जी की स्मृति में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। किससे जुड़े हुए थे ये? हॉकी से जुड़े हुए थे। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि मेजर ध्यानचंद कितने मेडल लेकर आए थे। ठीक है, और किस में लेकर आए थे? ओलंपिक में लेके आए थे, राष्ट्रमंडल में लेके आए थे, या फिर एशियाई खेलों में लेकर आए थे? ये आज आपके लिए क्वेश्चन है। क्लियर? आगे चलते हैं। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 अगस्त को। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। अब इसको समझिएगा आप लोग। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, यहाँ विभाजन तो बात आ रही है पर साथ साथ में विभीषिका भी लग रहा है। अब देखिए, 14 अगस्त के दिन हमको पता है 1947, 14 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान का विभाजन कर दिया गया था। ये वही है, विभाजन तो है पर विभीषिका भी है। विभीषिका शब्द हम वहां पर प्रयोग करते हैं जहां पर कुछ गलत सा हो गया हो या जो भीभत्स घटनाएं टाइप की, इस तरीके से, इसीलिए इसका जो नाम है वो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस रखा गया है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व युवा दिवस, याद रखिएगा, राष्ट्रीय युवा दिवस नहीं है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। कब? तो अगर देखा जाए तो विवेकानंद जी की जयंती पर ये विश्व युवा दिवस है। क्लियर है? इसके बाद 14 अगस्त के बाद हमको पता है 15 अगस्त को हमारा जो स्वतंत्रता दिवस है वो मनाया जाता है ना। 15 अगस्त को आजाद हो गया था। चलिए
आगे चलते हैं। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है। कब? 9 अगस्त को। 9 अगस्त को आप लोग याद रखिएगा, पूछा जाने वाला ये प्रश्न है, इस पर भी स्टार बना लीजिए। विश्व स्तनपान दिवस कब मनाया जाता है? 1 अगस्त को। विश्व स्तनपान दिवस कब मनाया जाता है? 1 अगस्त को। ये दोस्तों या तो पटवारी वाले पेपर में या फिर वन रक्षक वाले पेपर में आया हुआ है, क्योंकि मैं जब उसका एनालिसिस करा रहा था तब उस समय पर ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो याद रखिएगा। विश्व स्तनपान दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अगस्त को। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। विश्व शांति दिवस कब मनाया जाएगा? 21 सितंबर को। आरपीएफ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 20 सितंबर को। आरपीएफ का स्थापना दिवस 20 सितंबर को। ओजोन परत रक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ओजोन परत O3। देखिए लगातार देखा जाए तो वायुमंडल में जो ओजोन परत है उसका एक तरीके से जो क्षरण है वो हो रहा है, उसका क्षरण ना हो इसलिए ओजोन परत रक्षण दिवस मनाया जाता है। कौन सा? रक्षण दिवस, यानी कि उसकी रक्षा करने के लिए। और इस दिन सभी लोग संकल्प लेते हैं कि जो जो ओजोन परत को प्रभावित करने वाले कारक हैं उनको कम किया जाए, है ना। अब कौन कौन से प्रभावित करने वाले कारक हैं? जैसे कि CO2 का बढ़ता हुआ लेवल, इसके अलावा रेफ्रिजरेटर हो गए, जो फ्रिज है हमारे घर में वो हो गए, और बहुत सारा जो एक तरीके से प्रदूषण है। तो इन सब से निकलने वाले जो एक तरीके से देखे जाएं पदार्थ हैं, या हम कह सकते हैं दूषित पदार्थ हैं, दूषित गैसें हैं, ये सभी ओजोन परत को एक तरीके से जो ओजोन परत है उसका क्षय कर रही है, धीरे धीरे उसको समाप्त करती हुई जा रही है। यदि ओजोन परत समाप्त हो जाती है तो ओजोन परत जो है वो ऊपर से जो सूर्य की किरणें आती हैं दोस्तों, उन किरणों से हमारी रक्षा करती है। कैसे? उन किरणों को पहले ही अवशोषित कर लेती है। हमारे पास में जो किरणें पहुंचती हैं वो हानिकारक नहीं पहुंचती, लेकिन यदि यही परत जो है इसका क्षरण होता चला जाएगा, ये पतली हो जाएगी, तो ये उतने अच्छे से उन सूर्य की प्रकाशों को अवशोषित नहीं कर पाएगी और ये डायरेक्ट हमारे ऊपर पड़ेंगी। जब डायरेक्ट हमारे ऊपर पड़ेंगी तो कैंसर और बहुत सारी ऐसी घातक बीमारियां हैं जो त्वचा से संबंधित है, जो होने का खतरा बन जाएगा। इसीलिए ओजोन परत रक्षण दिवस मनाया जाता है ताकि ओजोन परत का क्षय ना हो सके। क्लियर है? कब है? 16 सितंबर को। आगे चलते हैं। अभियंता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को। विश्व अभियंता मतलब समझे इंजीनियरिंग दिवस भाई, इंजीनियरिंग दिवस इंग्लिश में उसको इंजीनियर कहते हैं और वैसे अभियंता। क्लियर? विश्व बंधुत्व एवं क्षमा याचना दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। विश्व बंधुत्व एवं क्षमा याचना दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। ये क्वालिटी अगर देखी जाए तो भारत के अंदर हमेशा है। विश्व बंधुत्वता की बात जो है भारत की संस्कृति हमेशा करती है, और खास तौर पर अगर देखा जाए तो क्षमा की जो बात है वो भी भारत की संस्कृति करती है। भारत की संस्कृति में ऐसा लिखा गया है कि जो वीर होते हैं वो ही क्षमा कर पाते हैं, बदला लेने की बात कायर सोचते हैं। जो वीर होगा, ताकतवर होगा, वो हमेशा कोशिश करेगा कि हम इसको क्षमा कर दें। आगे चलते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों 14 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। ये तो आप लोग जानते हैं, बार बार पूछा जाता है ना, तो इसको तो आप लोग अच्छे से याद कर लें। हिंदी दिवस। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। ये भी पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों। शिक्षक दिवस राधा कृष्णन के जन्मदिन पर कब मनाया जाता है? 5 सितंबर। ये तो इस पे तो आप 3-4 स्टार लगा लें तो कोई बात नहीं, बार बार पूछा जाता है ना। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस राधा कृष्णन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, 5 सितंबर को। चलिए आगे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। अंतरराष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। लाल बहादुर शास्त्री जयंती और अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। अब सुनिए, लाल बहादुर शास्त्री जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जी को आप लोग सब जानते ही हैं, और अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को ही महात्मा गांधी जयंती भी मनाई जाती है, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 3 चीजें हैं इसमें, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस, लाल बहादुर शास्त्री जयंती। क्लियर है? विश्व प्रकृति दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रकृति दिवस ये मनाया जाता है 3 अक्टूबर को। विश्व प्रकृति दिवस कब मनाया जाता है? 3 अक्टूबर को।
विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 4 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 4 अक्टूबर को। विश्व परिवेश दिवस और विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को। अब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये बहुत है क्योंकि इसमें विश्व शिक्षक दिवस जुड़ चुका है, इसलिए आप लोग साथ साथ में विश्व परिवेश दिवस को भी याद रख लीजिएगा। क्लियर? विश्व वन्य प्राणी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 6 अक्टूबर। कब मनाया जाता है? 6 अक्टूबर को। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। इनको तो आपको भूलना ही नहीं है दोस्तों। वायुसेना दिवस हो गया, है ना, एक तरीके से देखा जाए जल सेना दिवस हो गया, तो इन थल सेना दिवस हो गया, इनको बिल्कुल भी नहीं भूलना क्योंकि इनसे सीधा क्वेश्चन आ जाता है। तो 8 अक्टूबर को। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। विश्व डाक दिवस, ये भी पूछा जाने वाला प्रश्न दोस्तों, आता है प्रश्न। विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को। विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। विश्व आयोडीन अल्पता दिवस, इसके अलावा इससे दो जुड़े हुए हैं, एक तो ये हो गया विश्व आयोडीन अल्पता दिवस, और पुलिस स्मरण दिवस, ये दो हो गए। तो ये दोनों कब मनाए जाते हैं दोस्तों? 21 अक्टूबर को। कब? 21 अक्टूबर को। ठीक है, अब आगे आते हैं, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस, ये तो आप लोगों को अच्छे से याद ही होगा भैया, 24 अक्टूबर को। कब? 24 अक्टूबर को। चलिए, इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि किस दिन होती है? 31 अक्टूबर को। पुण्यतिथि, पुण्यतिथि का मतलब होता है जिस दिन वो समाप्त हो गई थी। हालांकि अगर देखा जाए तो 31 अक्टूबर को उनकी हत्या हो गई थी, है ना। तो इंदिरा गांधी जी की जो पुण्यतिथि है वो किस दिन मनाई जाती है? 31 अक्टूबर को। राष्ट्रीय विधि दिवस और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। विश्व मांसाहार निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 25 नवंबर को। विश्व मांसाहार निषेध दिवस। विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को। ये भी बार बार पूछा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, विश्व टेलीविजन दिवस। विश्व नागरिक दिवस और विश्व शौचालय दिवस, ये 19 नवंबर को। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। विश्व नागरिक दिवस भी इंपॉर्टेंट है और साथ साथ में अगर देखा जाए तो विश्व शौचालय दिवस भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही हैं, इसलिए ये 19 नवंबर के हैं, तो आप लोग दोनों को एक दूसरे से जोड़ लेंगे तो ये दोनों आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, और 19 नवंबर मत भूलिएगा। विश्व विद्यार्थी दिवस और राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 17 नवंबर को। विश्व विद्यार्थी दिवस और राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 17 नवंबर को। सहनशीलता के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को। कब? 16 नवंबर को। बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर। ये दोनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस। अब आप लोग इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, देखिए ट्रिकें कुछ नहीं होती, ट्रिकें अपने मन से बना ली जाती हैं और उनको बार बार मन में दोहराया जाता है तो वो ट्रिक हो जाती है। अब इसकी ट्रिक आप कैसे कर सकते हैं? आप लोगों ने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं अक्सर उनको मधुमेह जो रोग है वो नहीं होता। मधुमेह का मतलब क्या है? डायबिटीज, है ना। शुगर का जो लेवल है वो बढ़ जाना, या एक तरीके से शुगर के लेवल में उतार चढ़ाव आ जाना, एक तरीके से बढ़ जाना ही होता है। तो बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस, तो आप कैसे जोड़ सकते हैं कि विश्व मधुमेह दिवस और बाल दिवस, क्योंकि बच्चों को ये होता नहीं है क्या, मधुमेह या डायबिटीज, तो दोनों को आप लोग आपस में कनेक्ट कर लेना, और दोनों को कनेक्ट कर लेने के बाद 14 नवंबर आप लोग याद रख लीजिए। तो 14 नवंबर में बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस दोनों ही आपको याद हो जाएंगे। अगर आप लोग कनेक्ट करना सीख जाते हैं दोस्तों, तो आप लोगों की जो याद करने की क्षमता है ना, याद करने की क्षमता वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना। कनेक्ट करना सीखिए एक को दूसरे से। अभी देखिए आपने देखा होगा इस पूरी क्लास में मैंने कुछ ऐसी जगह है जहां पर 3-3 भी बताए हैं, 2-2 भी बताए हैं कि इसी दिन ये भी होता है, इसी दिन ये भी होता है। तो दोनों को आप लोग जोड़ते जाइए अपनी अपनी कल्पनाओं के अनुसार, मन में जो आपने सोच लिया, फिर उसको एक से जोड़ा, फिर उसको 2 से जोड़ दिया, इस तरीके से जोड़ते जाइए तो एक आपके दिमाग में पिक्चर बन जाएगी, आपको याद रहेगा। विश्व सेवा दिवस और राष्ट्रीय विधिक साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 नवंबर को। कब? 9 नवंबर को। विश्व सेवा दिवस और राष्ट्रीय विधिक साक्षरता दिवस। दोस्तों इस 14 नवंबर को आप लोग अच्छे से मन में बैठा लेना, है ना, ये आता है दोस्तों, इसके चांसेस ज्यादा होते हैं। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। कुछ ऐसे होते हैं जो आपको याद ही होंगे, जैसे 1 दिसंबर, ये तो याद ही होगा विश्व एड्स दिवस। अब अगर ये भी याद नहीं है तो फिर भारी गलती कर रहे हैं आप। चलिए आगे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय विकलांगता जन्म दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को। कब? 3 दिसंबर को। अब देखिए आ गया नौ सेना दिवस और रासायनिक दुर्घटना निवारण दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। कब? 4 दिसंबर को। कैसे याद रखेंगे?
देखिए मैं आपको एक पिक्चर बना के दिखाता हूँ, शायद आप लोग बना पाए अपने दिमाग में। 4 दिसंबर, दिसंबर की बात है, ठीक है। अब जैसे ये 4 बना हुआ है, 4 बना है, तो आप 4 नाव बनाइए। ये इस तरीके से नाव बन गई, ये बन गई 4 नाव, ठीक है। ये 4 नाव बन गई। अब 4 से आपको 4 की संख्या याद हो गई। ये जो नाव है, ये नाव किस में होंगी, किसी ना किसी पानी में होंगी। तो पानी से आपको क्या याद आ जाएगा, पानी से आपको याद आ जाएगा एक तरीके से, पानी से आपको क्या याद आ रहा है, पानी याद आ रहा है। और पानी में ही नौसेना होती है, एक तरीके से नौसेना कहाँ की है, पानी के लिए ही है। तो ये आपको पानी याद आ गया। अब आप याद रखिएगा पानी है। अब है रासायनिक दुर्घटना निवारण। अब ये जो पानी है ना, इसमें बहुत सारे रसायन मिले हुए हैं। क्या मिले हुए हैं, रसायन मिले हुए हैं, रसायन मिले हुए हैं, क्लियर है। और इन्हीं रसायनों के कारण कोई दुर्घटना ना हो जाए, इसी का प्रयास कौन कर रही हैं, ये 4 नाव, 1 2 3 4, ये चारों नाव जो है वो प्रयास कर रही हैं। नाव पे कौन बैठे हुए हैं, हमारे जो नौसेना के एक तरीके से सिपाही हैं वो बैठे हुए हैं। तो इस तरीके की जैसे यदि आपने फिल्म बना ली तो फिर दोनों चीजें आपको याद हो जाएंगी, और ये फिल्म एकदम चित्र जैसी बननी चाहिए दिमाग में। यही होती है दोस्तों क्रिकेट, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, अब तो नहीं भूलेंगे। 4 दिसंबर अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 5 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, 5 दिसंबर को। नागरिक सुरक्षा दिवस 6 दिसंबर को। नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो 6 दिसंबर को, क्लियर है। नागरिकों की सुरक्षा, सुरक्षा किससे होती है दोस्तों, एक तरीके से देखा जाए तो। अब इसको आप लोग कैसे याद कर सकते हैं, देखिए 6 दिसंबर को। अब एक कल्पना अपन करते हैं, इस कल्पना से आप लोग समझिएगा। मान लीजिए कोई ये आदमी है, ठीक है, हमें इसकी सुरक्षा करनी है, और ये एक तरीके से ऐसी जगह पर जाने वाला है जहां पर बहुत ज्यादा ठंडी भी पड़ रही है, और ठंडी पड़ने के साथ साथ में आतंकवादियों का खतरा भी है। तो हमने एक जैकेट बनाई, क्या बनाई, जैकेट बनाई। और वो जैकेट जो है ना वो 6 परतों की बनी हुई है। कितने परतों की, 1 2 3 4 5 6, ऐसी 6 परतों की बनी हुई है। अब 6 परतों की ये जो जैकेट बनी हुई है, ये जैकेट भैया इसने पहन ली, ठीक है। अब इसने पहन ली तो 6 से आप लोगों को क्या याद रहा, 6 से आप लोगों को याद रहा कि भैया हो गया 6 तारीख, तो ये जैकेट पहन ली, क्योंकि 6 परतों की वो जो जैकेट है वो बनी हुई है। साथ साथ में दिसंबर की बात है, यानी कि ठंडियों की बात है। किसकी बात है, ठंडियों की बात है। तो भैया जैकेट तो हम वैसे भी ठंडी में पहनते हैं, तो 6 दिसंबर, और किसके लिए, सुरक्षा के लिए। तो किसकी सुरक्षा हो रही है, नागरिक की, ये नागरिक तो है ही। तो इस तरीके से आपने एक और कल्पना की, तो आपको ये याद हो गया कि नागरिक सुरक्षा दिवस 6 दिसंबर, यानी 6, उसने एक तरीके से 6 परतों वाली जैकेट पहन रखी थी, है ना, ताकि उसकी सुरक्षा हो जाए, क्लियर। अब आप लोग समझ पा रहे होंगे ना कि आप कल्पना करके क्या नहीं याद कर सकते। चलिए आगे चलते हैं। झंडा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 7 दिसंबर को। कब, 7 दिसंबर को। इंपॉर्टेंट ये है कि ये सशस्त्र बलों का है झंडा दिवस, याद रखिएगा। किसका है, सशस्त्र बलों का है, क्लियर। साथ ही इस दिन, देखिए नीचे ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा, इसको कनेक्ट जरूर करिएगा। साथ ही इस दिन अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस भी मनाया जाता है। ये बहुत पूछा जाता है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस, क्लियर। तो झंडा दिवस, अब इसको कैसे आप कल्पनाओं में लेंगे, ले लीजिए। देखिए 7 दिसंबर की बात है। अब जब 7 दिसंबर की बात है तो झंडा दिवस, तो अब देखिएगा कि अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस, तो भैया नागरिक उड्डयन, तो जब भी हम नागरिक उड्डयन की बात करेंगे तो हमको हवाई जहाज वगैरह दिखने लगेगा। मान लो हवाई जहाज दिखने लगे आपके लिए, ये अपन ने हवाई जहाज ऐसा बना दिया है ना, ये बना दिया हवाई जहाज। अब हवाई जहाज अच्छा नहीं बने तो भाई ये मत सोचना कि हवाई जहाज नहीं बन रहा है ना, ये मैंने बना दिया हवाई जहाज, ये हवाई जहाज बन गया। अब हवाई जहाज तो है ही, अब इसमें लगे हैं 7 झंडे। कितने लगे हैं, 7 झंडे। ऐसे ऐसे आप लोग 7 झंडे बना लीजिए, है ना, ये 7 झंडे बन गए। अब 7 झंडे बन जाने के बाद में अगर देखा जाए तो 7 दिसंबर, और ये जो झंडे बने हुए हैं ये सब, और इसके अंदर जो यात्री बैठे हुए हैं वो काफी ठंडी में है। किसमें, ठंडी में। मैं ठंडी शब्द इसलिए जोड़ देता हूं ताकि ठंड से आप लोग दिसंबर को याद रख पा रहे हो, है ना। तो हमको हर एक चीज कनेक्ट करनी है तो जोड़ना भी तो पड़ेगा ना। तो इसलिए 7 दिसंबर, 7 झंडे लगे हुए हैं। साथ साथ अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस, यानी कि हवाई जहाज है उस पर 7 झंडे हैं, और हवाई जहाज है तो अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। तो यहाँ से उड्डयन से आपको अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस याद आ जाएगा। इस तरीके से आप कल्पनाएं करेंगे तब आपको ये अच्छे से याद हो पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। कब, 10 दिसंबर को। हालांकि दोस्तों इसकी एक ट्रिक और है, वो है रटना। रटने पर मैं थोड़ी चर्चा आपको लिए बता दूं। मान लीजिए आप जैसे अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस है 10 दिसंबर, आप बार बार इसको पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर ये आपको याद हो जाएगा। पर रटने में ना एक तरीके से देखा जाए तो जो हमारा दिमाग है
वो एज इट इज जैसा का जैसा है वैसा ही स्वीकार कर लेता है, वो कल्पनाएं करता ही नहीं। और मन की जो सही क्षमता है वो कल्पनाएं करने की ही है। आप किसी चीज को कल्पना करके जब भी याद करते हैं तो वो बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगी और एक बढ़िया सी पिक्चर बन जाएगी। साथ साथ आपके दिमाग में एक वो होगा, एक प्रैक्टिस होगी, समझिएगा, प्रैक्टिस होगी दिमाग को खोलने की। यही कल्पनाएं हैं, यही रीजनिंग है, तो इससे आपका रीजनिंग वाला पार्ट भी मजबूत होता चला जाता है, मैथ वाला भी मजबूत होता चला जाता है। समझिएगा, मैं बहुत अंदर की बात बता रहा हूँ, ये दिमाग की बात। लेकिन यदि आप रटते हैं तो वो रटने का मतलब ये होता है कि वो दिमाग में तो बनी है वो धारा, पर वो एक तरीके से जवान पे भी है ना। तो जवान पे है तो वो सीधी हो जाएगी आप लोगों के लिए याद। लेकिन अगर आप कल्पना करके करेंगे तो दिमाग भी मेहनत करता है, कसरत करता है, अपनी खुद की क्षमताओं को विकसित करता है ना। तो रटिए मत, इसको समझिए, देखिए, चित्र बनाइए, तो अपने आप ये सब याद हो जाएंगे। विश्व बाल कोष दिवस, विश्व अस्थमा दिवस, विश्व पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को। अब इसमें 3 है, पहला, दूसरा विश्व अस्थमा दिवस, तीसरा विश्व पर्वत दिवस। क्लियर है? विश्व बाल कोष दिवस, विश्व अस्थमा दिवस, विश्व पर्वत दिवस, ये तीनों जो है वो कब मनाए जाते हैं? 11 दिसंबर को। क्लियर? चलिए, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। अब इसमें आप लोग बहुत अच्छी ट्रिक बना सकते हैं। विश्व बाल कोष दिवस, एक बालक है, बालक जिसके बालक है। विश्व अस्थमा दिवस, उसको अगर अस्थमा है तो वो पर्वत पर चढ़ ही नहीं सकता, ऐसा बना लो। बालक है, यदि उसको अस्थमा है तो सांस फूलेगी, तो वो पर्वत पर चढ़ ही नहीं सकता। तो बाल कोष दिवस, विश्व अस्थमा दिवस, पर्वत दिवस, एकदम क्लियर से याद हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। आगे चलते हैं। विश्व चाय दिवस कब मनाया जाता है? 15 दिसंबर को। चाय तो आप लोग पीते ही होंगे दोस्तों, कभी मित्रों के साथ, कभी घर वालों के साथ में, है ना, कभी अन्य मित्रों के साथ में, है ना। तो अन्य मित्रों से आप लोग समझ गए होंगे, तो इसको तो आप लोग मत भूलिएगा, 15 दिसंबर। ठीक है। विश्व विजय दिवस कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर को। विजय दिवस कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर को। दोस्तों, विजय दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? एक प्रश्न और आप लोगों के लिए, है ना, ये आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि विजय दिवस किसके लिए मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को, अंतरराष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो गोवा जो मुक्ति दिवस है वो 19 दिसंबर को मनाया जाता है। अब इस बात को थोड़ा समझ लीजिए यहां से कि गोवा मुक्ति दिवस की बात आ जाएगी तो 19 दिसंबर है। 1961 को गोवा दमन एवं दीप को पुर्तगालियों के माध्यम से मुक्त करा लिया गया था, तो ये मुक्ति दिवस है। गोवा जो है वो भारत का राज्य 1987 में बना था। कब बना था? 1987 में, याद रखिएगा। और इसका जो राज्य को, इसका मतलब गोवा को राज्य का जो दर्जा है वो कब दिया गया था? वो दिया गया था 30 मई को। तो 30 मई 1987 को आप लोग याद रखिएगा, तब गोवा भारत का राज्य बना था। गोवा दमन एवं दीप की जो मुक्ति है वो 19 दिसंबर 1961 को की गई थी। कब की गई थी? 19 दिसंबर 1961। तो इन दोनों डेटों को याद रखिएगा। जानबूझ के गोवा से प्रश्न अक्सर दिया जाता है इन दोनों डेटों में कंफ्यूज के चक्कर में, कि आप कंफ्यूज में हो जाएं और इसके बाद में आप गलत कराएं। ठीक है, याद रखिएगा, 19 दिसंबर 1961 गोवा का मुक्ति दिवस है। 1987 30 मई गोवा भारत का 25वां राज्य बना था। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। किसान दिवस, चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 23 दिसंबर को। ये बहुत प्यारे व्यक्ति थे चौधरी चरण सिंह जी, तो इनकी याद में ही एक तरीके से किसान दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आता है ये। और आज का जो अंतिम है वो है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। ये भी कई बार पूछा गया है दोस्तों। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब है? 24 दिसंबर को। चलिए दोस्तों, आज की जो अपनी क्लास है वो समाप्त होती है। थोड़ी क्लास बड़ी हो गई है पर समझने वाली क्लास थी, क्योंकि यहाँ से आप लोग अपनी जो थोड़ी बहुत काय के लिए अगर देखा जाए तो कल्पना तो एक तरीके से आप लोगों ने सुन रखा होगा कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे मति। यानी कि कवि की भी एक सीमा होती है, क्योंकि जब वो अपनी कविताएं करेगा ना तो एक सीमा में बांध देगा, है ना, कि यार इससे आगे नहीं जाना है। पर जो हमारी मति है, जो बुद्धि है, इसकी कोई सीमा नहीं है, ये कुछ भी याद कर सकता है, बस इसका मन उसमें लग जाए, यानी चित्त उसमें लग जाए एक बार, फिर तो आप कल्पनाएं कल्पनाएं करेंगे और आप खुद भी अपने आप में देखेंगे, आप अपने अंदर इतना परिवर्तन महसूस करेंगे कि यार जो चीजें मैं बड़ा बड़ा समझता था, जैसे 2 मिनट में मेरे को याद होने लगी, बिल्कुल चित्र सहित हो जाएंगी।
तो जैसा मैंने बताया वैसे आप लोग ट्रिक बनाइएगा। हालांकि ऐसी ट्रिक बना के मैं आपको दे सकता हूं, पर वो एक तरीके से देखा जाए तो उधार की ट्रिक होंगी, और उधार की ट्रिक यदि आप लेना सीख गए तो फिर मन आपका कोई मेहनत करेगा नहीं, और जब मन आपका मेहनत नहीं करेगा तो क्या खाक विकास हुआ मन का? नहीं हुआ, है ना। चलिए दोस्तों, तो आज की जो अपनी क्लास है इसको अपन समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली किसी अन्य क्लास में। नमस्कार।